दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में फ्रॉम द सेक्रेड सुथेप माउंटेन, जिधर से मैं नज़ारा देख रहा हूँ ऑफ व्हाट आई बिलीव इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेसेस ऑन अर्थ, चियांग माई शहर का। कुछ ही देर पहले यहाँ पे सनराइज़ हुआ है और इस पूरे शहर के सबसे बढ़िया स्पॉट पे बैठ के मैं इस शहर को देखने लग रहा हूँ फ्रॉम द वाट फ्रा थाट टेम्पल, अ वेरी सेक्रेड साइट एंड आर्ग्यूबली द मोस्ट आइकॉनिक टेम्पल इन चियांग माई से। कई सौ साल पहले जब थाईलैंड में मॉडर्न डे सिटीज़ नहीं थी लेकिन किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे, एम्पायर्स एग्जिस्ट करते थे, उस समय पे लाना किंगडम की कैपिटल इस सिटी चियांग माई को यहाँ पे बसाया गया था बिकॉज ऑफ दिस सेक्रेड माउंटेन एंड ऑब्वियसली पास में बहने वाली पिंग नदी की वजह से। एंड इट वॉज बिलीव्ड दैट कि ये माउंटेन, सुथेप माउंटेन, इस शहर चियांग माई का ख्याल रखने वाली है। मेरे इस चैनल की आखिरी वीडियोज़ में आपने देखा ही कैसे मैंने यूक्रेन में इस वॉर के दौरान अपना सफ़र तय करा और उसके बाद काफ़ी महीनों से मैं ट्रैवल कर रहा था लेकिन वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा था, कोई कंटेंट नहीं शूट कर रहा था। यूक्रेन के बाद दरअसल मैंने यूरोप में और काफ़ी समय बिताया। उसके बाद मैं इंडिया गया अपनी फैमिली के पास भी। जब से मैं चियांग माई आया हूँ, 1 महीने से ऊपर हो चुका है मुझे, तो मैंने एक वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करी थी जो मैंने इस चैनल पर ना डालकर मेरे दूसरे चैनल पर अमीर सिंह बेनीवाल पर अपलोड करी है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है। ये चियांग माई शहर कैसे बसा, कितना पुराना है, चियांग माई शहर में मैं किधर खाना खाता हूँ, मेरे फेवरेट स्पॉट्स क्या है, फेवरेट प्लेसेस, कौन से होटल्स या हॉस्टल्स आप चूज़ कर सकते हो इस शहर में रुकने के लिए, मैं किन जिम्स में ट्रेन करता हूँ, यहाँ मेरी क्या दिनचर्या है, वो सारी ही चीज़ें मैं उस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो इसलिए आज की वीडियो को मैं कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं रखने वाला हूँ, जिधर मैं आपको चियांग माई शहर की हिस्ट्री के बारे में बताऊँ या फिर लाना किंगडम के बारे में बताऊँ। ये जो रीजन है, पहले इधर लाना किंगडम होता था, लाना किंगडम के कुछ पार्ट्स इसके पड़ोसी देश लाओ और म्यांमार में भी थे। ये सब बातें अगर आपको ज़्यादा डेप्थ में जाननी है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो चियांग माई के बारे में मेरे उस चैनल पे। जैसे मैंने बताया, चियांग माई हैपन्स टू बी द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ थाईलैंड और लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी आप लोग जानती हो कि बैंकॉक है। लेकिन बैंकॉक से अगर हम चियांग माई को कंपेयर करें तो दिन रात का फर्क है। जब मैं पहली बार थाईलैंड आया था तो मैंने 2-3 हफ्ते फुकेट में बिताए थे और 1 हफ्ता बैंकॉक में। लेकिन चियांग माई कमाल की जगह है यार। इनकी सेकंड बिगेस्ट सिटी होने के बावजूद भी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ये इनकी मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से नहीं है ये सिटी। तो काफ़ी ही लेड बैक, वॉकेबल, शांत शहर है जिधर मेरा बहुत ज़्यादा मन लगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में एकदम से काफ़ी लोग आ गए यहाँ पे घूमने। जब मैं यहाँ पे आया था सनराइज़ के समय तो यहाँ पे कोई भी नहीं था मेरे अलावा, सिर्फ एक ये चेयर थी और कोई भी इंसान नहीं। अब आप देख सकते हो टूरिस्ट की भीड़ आने लगी है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि ये जो पगोड़ा है यानी कि जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, ये काफ़ी ही पॉपुलर और काफ़ी ही सेक्रेड, जैसा मैंने बहुत बार मेंशन करा, है यहाँ पे चियांग माई में। इनफैक्ट चियांग माई का जो ओल्ड टाउन है वो 1.5 किलोमीटर लंबा, 1.5 किलोमीटर चौड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर है और उस ओल्ड टाउन के अंदर माना जाता है कि लगभग 30 टेम्पल्स है। तो यहाँ पे आपको इतने बुद्धिस्ट टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, कोई बीचेस नहीं दिखेंगे, लेकिन ये खूबसूरत माउंटेन के नज़ारे शहर में घूमते वक्त ज़रूर दिखेंगे। तो आज की वीडियो में अपन चियांग माई शहर में तरह तरह के एक्सपीरियंसेस करने वाले हैं, एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। पिछले 1-1.25 महीने से जो मैं यहाँ पर रह रहा था वो मैं एक लोकल की तरह या फिर मोर लाइक एन एथलीट रह रहा था। मेरा स्केड्यूल क्या होता था, सुबह उठा ट्रेनिंग, वापस आया, खाना खाया, सो गया, शाम को ट्रेनिंग, खाना खाया, सो गया, सिर्फ ये। कुछ हेल्दी रेस्टोरेंट्स पे जाना, मुay थाई की ट्रेनिंग करना या जिम में जाना या रनिंग करना, दैट्स इट। लेकिन क्योंकि अब मैं इंजर्ड हो चुका हूँ, मेरी राइट टांग में मसल टीयर हो चुका है जिसकी वजह से मुझे 2 हफ्ते रेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली अब मैं ट्रेन नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा चल के थोड़ी सी टूरिस्टी चीज़ें भी करी जाए, क्योंकि शहर में अभी तक भी मैंने कोई भी ज़्यादा टूरिस्टी चीज़ें करी नहीं है। ना ही मैं इधर की कोई एलिफेंट सेंचुरी में गया, ना ही मैं पास में पाई शहर उधर गया, ना ही मैं स्टिकी वाटरफॉल्स में गया। लेकिन आज की वीडियो में अपन कुछ टूरिस्टी चीज़ें करेंगे, जैसे कि एक थाई खाने की कुकिंग क्लास लेंगे, मैं आपको इनकी मार्केट्स दिखाऊंगा, कई काफ़ी खूबसूरत मार्केट्स है। इसके अलावा शाम को कोई बढ़िया सा सनसेट स्पॉट ढूंढ के वहाँ से सनसेट देखा जा सकता है और इस शहर के बढ़िया कैफ़ेज और रेस्टोरेंट्स भी अपने द्वारा एक्सप्लोर किए जा सकते हैं।
लो गई दोस्तों, वापस ही सीढ़ियाँ उतरनी है मेरे को, जो मैं खुद से चढ़ के आया था। 300 कुछ सीढ़ी है ये, और टांग टूटी पड़ी है मेरी। अब इन्हें वापस उतरना है। चलो, शर्म तो बहुत आ रही थी मेरे को जब ऊपर चढ़ रहा था। बड़ी बड़ी उम्र के लोग मुझे ऐसे ओवरटेक करते हुए जा रहे थे और यूँ देख रहे थे। जवान लड़के फिर भी इससे नहीं चढ़ा जा रहा। उन्हें भी लग रहा था कि मेरे साथ चढ़ रहे हैं। बाकी इधर का जो कल्चर है थाईलैंड का, या फिर जो बुद्धिज़्म भी है, काफ़ी सिमिलर चीज़ है जो अपने कल्चर में भी है, कि भी पैर सामने करके नहीं बैठना। जो भी मूर्ति है कोई भी, उसकी तरफ पैर नहीं करने, एक तरह से उसे रिस्पेक्ट देने के लिए। इवन जो कपड़े वगैरह भी है, मतलब स्लीवलेस कपड़े या फिर शॉर्ट्स पहन के, ज़्यादा एक्सपोजिंग कपड़े पहन के यहाँ पे मंदिरों में इनके पगोडाज में आना अलाउड नहीं है। इसके अलावा कि सिर भी आप हमेशा थोड़ा झुकाने की कोशिश करो, जस्ट टू शो रिस्पेक्ट। चाहे वो कोई मॉन्क है या फिर कोई भी स्टैचू है, तो सिर थोड़ा नीचे रखो तो ज़्यादा अच्छा मानते हैं लोग। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, बाकी सोवेनियर्स की दुकानें, कपड़ों की, आइसक्रीम की। ये साथ में क्या बेच रहे हैं? लॉटरी टिकट बेच रहे हैं शायद। स्कूटर कर दिया अपन ने पार्क और आ गया अपन निम्मन में। ये जो एरिया है इसे निम्मन बोलते हैं। काफ़ी बढ़िया कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। सुबह का टाइम है तो देखो वो एक कैफ़े उधर भीड़ हुई है ब्रेकफास्ट के लिए। अपन चलेंगे इधर रोस्ट्री, ये काफ़ी मशहूर है कॉफ़ी के लिए। इधर चल के पीते हैं अपनी कॉफ़ी। सुबह का टाइम है तो इधर भी भीड़ है। ये है भाई इनका मेन्यू, और मेन्यू में तरह तरह की चीज़ें यार देखना। इनकी सिग्नेचर ड्रिंक तो लिख रखा है थाईलैंड चैम्पियन, और एक है वर्ल्ड सेमीफाइनलिस्ट जिसकी कीमत है 500 थाई बात, 600 थाई बात, 1,500 हज़ार की तो कॉफ़ी है मतलब। और ये देखो लैटे आर्ट और कॉफ़ी आर्ट तरह तरह के। यूनिकॉर्न है इस पे रैबिट है, इधर डियर है, वॉकिंग फॉक्स और तरह तरह की चीज़ें भाई। आगे कुछ और निका मखियाटो और सेटन लाटे, तरह तरह की भाई कॉफ़ी आर्ट्स और इनकी सिग्नेचर ड्रिंक्स। बहुत पॉपुलर दुकान है, बहुत ही ज़्यादा। सामने कुछ आप नज़ारे देख सकते हो। कपड़ों के स्टोर्स है सामने जिन पे सफाई चलने लग रही है। एरिया बढ़िया है ये निम्मन ना, काफ़ी आर्टिस्टिक सा एरिया है, शांत। ये आ गई भैया अपनी कॉफ़ी। एक तो मैंने यूनिकॉर्न लैटे मंगाई, ये भी इनकी खास थी, और दूसरी है ये कोई इनकी सिग्नेचर ड्रिंक है। देखो उसमें खूब सारा वो था, धुआं जब भी हटाया मैंने, थोड़ी देर पहले हटा दिया था मैंने ऑलरेडी। तो ये दो इनकी सिग्नेचर कॉफ़ीज़ है, ये दो आई है 800 बात की, इनका कॉम्बो था। वही देख लो 2,000 से ज़्यादा रुपए की। बस ट्राई करने के लिए सोचा चलो देखते हैं क्या है। चलो भाई दोस्तों, फाइनली अभी ये 2,500 रुपये की कॉफ़ीज़ ट्राई करने वाला हूँ। एक तो ये चीयर्स। ठंडी है ये, इसमें पता नहीं जहाँ के ऊपर और धुआं क्यों नहीं कट रहा था जब ये हटाया, पता नहीं भाई। मेरे को तो इस कॉफ़ी की टेक्निकलिटीज़ पता नहीं। वर्ल्ड चैम्पियन ये वो नॉर्मल, मेरे को तो ब्लैक कॉफ़ी मुंह में रख के पानी डाल दो, मुंह में मैं ला के पी लूँ, वो भी वैसी है, ये भी वैसी है। ये वर्ल्ड चैम्पियन कॉफ़ी पता नहीं कौन सी, 1,500 रुपये की इतनी सी। और ये जो दूसरी है यूनिकॉर्न लैटे, इसके तो पैसे ऊपर ये जो आर्ट बना रखा है सिर्फ उस चीज़ के, अंदर तो वही है लैटे कॉफ़ी।
दूध वाली जो होती है। सच बताऊं भाई, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी भी ऐसा क्या खास है इनमें। पैसे ज़रूर खास है, कॉफ़ी में पता नहीं क्या खास है, नॉर्मल सी यूँ ही है। चाय बड़ी है, उन्हीं सही बताऊं, चाय बेस्ट है। लग गए भाई 2,500 फालतू के शौक में, पैर सूज गया चल गया। तो भाई अब यहाँ से मेरे ख्याल से चलने का समय आ गया है। कॉफ़ी ख़त्म करके फिर अपन चलते हैं एक कुकिंग क्लास जो मैंने बुक करा रखी है। थाई खाना बनाना सीखेंगे। कोई मेरे को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, ना ही मेरे को थाई खाने का शौक है। तो कुकिंग क्लास मेरी बुकड है, जिसके लिए वो मुझे पिकअप करने आएंगे मेरे अपार्टमेंट पे जिधर मैं रुका हूँ, मेरे होटल में। तो भाई हर रोज़ की तरह जो मेरी फेवरेट जगह है खून खाइज जूस एंड बोल्स, इस पे मैं रोज़ ब्रेकफास्ट या लंच करता हूँ। इससे मैंने अपना स्ट्रॉबेरी बोल मंगवा लिया है, मेरा फेवरेट, जिसमें मैं ऊपर से नट्स वगैरह और डाल लेता हूँ अपने। हर रोज़ मैं खाता हूँ, मेरा स्टेपल है एक तरह से। फ्रूट्स वगैरह आते हैं इसमें बढ़िया कटे हुए, अलग से मैं इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स नट्स और डाल लेता हूँ। फिलहाल अपने अपार्टमेंट में हूँ और कुकिंग क्लास के लिए वो पिकअप करने आएंगे, तो 5 मिनट के अंदर वो पहुँचने वाले हैं। जल्दी से खाना ख़त्म करता हूँ और अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं कुकिंग क्लास पहुँचने के लिए। वैसे वहाँ पे खाना बनाना है, मैं खाना खा के क्यों जा रहा हूँ। चलो भाई नीचे आ गए वो पिकअप के लिए। लिफ्ट अपनी तैयारी खड़ी थी अपने लिए। उनका मैसेज आया थोड़ा सा पैदल चल के आ जाओ कि मेन रोड की तरफ। अब उन्हें क्या बताऊँ, मेरी खुद की टांग टूटी पड़ी है, पैदल जाने लग रहा हूँ भाई उनकी तरफ और चला जा नहीं रहा। गली आगे से थोड़ी भीड़ ही है तो वहीं पे रुके हुए हैं। इधर ही है शायद वो, इस गली में। Yeah, great. Just moment because we have one more people and she alive now. Yeah. तो अपार्टमेंट से कुछ ही दूर चलते ही जो हमारी आज की कुकिंग क्लास की गाइड है वो मिल गई थी, सॉन्ग थाओ, जो इनकी ये टैक्सी सी होती है चैंग माई में जो चलती है, पीछे से ओपन जीप सी आमने सामने की सीट होती है उसमें। उसका मतलब थाई लैंग्वेज में ही होता है कि भी 2 रोज आमने सामने। तो उसमें जाके मैं बैठा तो एक यूके का कपल है, इंग्लैंड का, एक बड़ी उम्र का कपल है, वेल्स के है वो, एक और लड़की है वो भी शायद ब्रिटिश है। मतलब 5-6 लोग थे, उसके अलावा मैं हूँ। बैठती अंदर एक पर्चा पकड़ा दिया कि भी इसमें आप एक सूप सेलेक्ट कर लो, एक मेन डिश सेलेक्ट कर लो और एक करी सेलेक्ट कर लो। मुझे पता ही नहीं थी क्या क्या चीज़ है, तो जो 1-2 चीज़ मैंने देख रखी थी वो टिक कर दी अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे ले आई हमें अब वेजिटेबल मार्केट में शॉपिंग के लिए कि भी जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, मसाले वगैरह, सब्जियाँ जो लेनी है आगे कुकिंग करने के लिए, वो सब यहाँ मार्केट से खरीदेंगे। वो खरीद के देंगे। हालाँकि ये जो कुकिंग क्लास है, इस मेरे ख्याल से मैंने यूरो में पेमेंट करी थी, 27 यूरो थे। अपने इंडिया के 3,000 रुपये लगा लो इस कुकिंग क्लास के जो मेरे लगे हैं। 10 मिनट 15 मिनट का इन्होंने टाइम दिया, बोले मार्केट घूमो, कुछ और तुम्हें अलग से लेना है तो वो ले लो, पर तुम्हारी सब्ज़ी मसाले हम ले लेंगे, उसकी चिंता ना करो। 10 मिनट बाद हमें यहीं पे मिलना है, फिर हम जाएंगे आगे खाना बनाने। बाकी कुछ ऐसी सी है मार्केट ही इनकी, दोनों तरफ कुछ ना कुछ सामान मिलने लग रहा है, मीट्स, और इधर तो मीट ही है लेफ़्ट में, राइट में भी मीट है, और बाकी मसाले सब्जियां अलग अलग जगहों पे। एक वो जो बड़ी उम्र के कपल है वो कार्डिफ से है, वेल से, तो मैं उन्हें बोल रहा था कार्डिफ मार्केट की याद आ गई मेरे को, वो भी ऐसी सी है।
सरप्राइजिंगली कोई भी बदबू नहीं आ रही इस मार्केट में। जनरली ऐसी मार्केट्स में बहुत भयंकर बदबू आ रही होती है। यहीं पे मछली वगैरह पड़ी है, सूअर वगैरह के सिर काट के रख रखे हैं, तरह तरह के जानवर, उनके मीट्स, ऑब्वियसली मसाले और सब्जियां तो है ही, लेकिन कोई ऐसे यूँ नहीं हो रहा कि भाई बहुत गंदी स्मेल आ रही हो। मेंटेन कर रखे हैं इन्होंने, मतलब साफ़ सफाई रख रखी है यहाँ पे। चलो अब वापस लौट रहे हैं हम अपनी सोंग थाओ की तरफ अंदर बैठने के लिए। ये है भाई अपनी सोंग थाओ जिसके अंदर अपन बैठेंगे। Go on, when you getting in with the mad leg? I think it's already. The ones you on yesterday, they were not professional here at all. They just like, yeah, there was none of that. It's all good. Oh yeah. There's a couple of bars to hold on to. So You know when the sheep are on the way to market on the back of a truck? We are live now. So sorry. आ गए भाई अपने कुकिंग स्कूल में। यहाँ लगेगी हमारी क्लास। खूब लोग आए हुए हैं अब तो ऑलरेडी कुकिंग सीखने। Okay, hi everyone, my team. I want to show organic garden first. Everyone, I want to show organic garden. चलो चलो गार्डन में। No taste, no flavor, no everything. Chili. You guys spicy, guys. Also basil, also with basic. For local red and green curry. आ गई भाई अपनी टेबल पे। यहाँ पे करेंगे कुकिंग स्टार्ट। Why you have four things in your roast? Show me please where your lemon grass. Oh, thank you. Oh, wow, thank you so much. After you can complete all the layers. Like this. 3 or 4 up to you. And you can split this here when you How did you know? kind of share it. You just chopping on top. Can you know? It's like a Like this? yes. Good job. Group 1, Yeah. Group two. 2 and group 3. Group 3. Yes, Okay. okay. Mine's so unorganized. Thai team, follow up. You can take a photo because after you preparing your surprise. Fried rice, no team. Thank you. You're welcome. Like this? Yeah, like this. Good job. Okay, and your garlic, the small pieces. Garlic, inside. yeah. Yes. Okay. Okay. And you separate all the layers. Okay. Okay. Thank you. Your oyster sauce, take 2 spoons, put in your sauce bowl, please, for everybody. I guess it's 2. Should I put more? No. Okay. If you did 2 spoons. I did probably more or less. Yeah, 2. One spoon. Yeah, 1 spoon of sugar and 1 spoon of fish sauce. Can I mix this in this? Yeah. Okay. 1 spoon of this and 1 spoon of this. Okay, and oyster sauce. Yeah. Sorry, Order it. and oyster sauce already? Yeah, already 2 spoons. Okay, Yeah. thank you. For pad thai, your plate. And you have tamarind sauce or tamarino or tamarind sauce. Make more sour. Yes, this one. This one. Okay. Yes. 1 spoon. Yeah, for everybody. Yeah, all them. Only your constitution is for lemon glass. 3 chili. That's right. Okay. Your first group. This is. This. Okay. Yeah. Everything go inside. Okay. Thank you so much. And your chicken. You can use this spoon tell you from chicken inside. And this spoon is serving your chicken. Mushroom, tomato, and onion. Yes, local hot tea we can add all the second All of group. this? Yeah, all of them. I don't like mushroom. Can I not? Yes, you can skip it.
Okay. Thank you for you. And you can make Mercy, doctor. sorry, you can make please go pork or medium thick. Everybody can know what is. So let me bring out please go pork or medium. This one is your small piece. Very, very small piece. Okay, so guys. After that, you can taste your spoon or your soup and tell me if you want to add something you can add later. How about your everyone? You like it? Yeah. If you like it, you can turn off your heat in your can bring your soup up on your plate. ये हो गया भाई अपना सूप तो तैयार। अब ये सूप लेके पहुंचने हैं टेबल पे जिधर बैठ के खाना है। स्पाइसी बन गया शायद मेरे वाला जब टेस्ट करा था। अभी देखते हैं। अभी पहले आगे की चीज़ें बना के भी जाना है। सब एक साथ खाना है शायद। चलो भाई कैशू नट बनाने के लिए उधर चलो। कैमरा भी ले चलते हैं अपना। ये हो गया दोस्तों अपना सूप तैयार और ये रहा अपना चिकन विद कैशू नट्स। Alright. Yeah, mine's too spicy. Ah. I thought I could handle it because I'm Indian, but it's too spicy, even for me. How's yours? Did you like it? Yeah, it's very nice. Yeah? Just take out the hard bits. And, Yeah. you know. It was pretty quick though. Indian food takes a lot of efforts and time. Thai food, I mean, it's pretty quick to cook. Yeah. Took like 10-15 minutes. Yeah. So Indian food takes a lot longer. Yeah. Hours. Yeah. Hours. Yeah. Are you currently working back home? No, retired. Retired. Yeah. Great. Love it. Absolutely love it. All I've done is change my boss. Do you guys cook a lot back home? No? You do? I could see the way you were chopping the vegetables. You were pretty quick. Oh, are you? Oh. She doesn't cook at home. I cook 3 meals a day for 120 kids. For real? Oh my god. So I cook. Why would you go for a cooking class though? You're basically working again. Well, I haven't been cooking for like 3.5 months, so I kind of miss it. Yeah. All of it. 1 spoon, right? Yeah. Thank you. This one also. Also. Yes, also this one. And last. And this one. If you don't have sticky rice, you can use sushi rice or Japanese rice. चलो भाई आज की कुकिंग क्लास हुई कंप्लीट। निकलते हैं वापस। दोबारा गाड़ी में बैठने के लिए बोल दिया गया है। अभी हमें शहर उतार देंगे। सही थी यार क्लास। मैं सच बताऊं तो मेरे को पसंद नहीं है कोई और खाने। सिर्फ इंडियन, मैक्सिकन, लेबनीज, टर्किश एक आधे और होंगे। ये एशियन खाने खुने मेरे को पसंद नहीं है। पर चलो एक्सपीरियंस के लिए ले ली। कुछ खास पसंद नहीं आया मुझे। पर हाँ वो जो कैश्यू और चिकन बनाया था ना मैंने, वो सही बना था। इनकी करी तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। साबुन जैसा टेस्ट आता है मेरे को उन चीज़ों में। चलते हैं वापस, बैठते हैं गाड़ी में। लास्ट में तो मैंने खाई नहीं। मैंगो स्टिकी राइस में कलर डाल रखा है। कलर वाले चावल वैसे ही खाने का मन नहीं कर रहा था।
I can just can wash your head. थैंक यू. ओके. We're married. तो दोस्तों सनसेट होने में बची है एग्जैक्टली 15 मिनट और मैं आ गया यहाँ पे एक पॉपुलर रूफटॉप कैफ़े है, रेस्टोरेंट कम बार जो भी है पता नहीं, मैंने सुना है कभी भी लेकिन आए नहीं इधर. 15-20 मिनट में सनसेट होने वाला है और ऊपर से सनसेट का नज़ारा मैंने सुना है काफ़ी सुंदर दिखता है चियांग माई शहर का. तो ऊपर पहुँचते हैं, वो देखो उधर कहीं होगा, शायद इधर से रास्ता है, इधर से एंट्रेंस है मेरे ख्याल से. कोई 5 स्टार होटल लग रहा है तो. इक्कीस मंजिल लिफ्ट से आए, बाकी एक फ्लोर खुद से जाना ऊपर आ गया भाई बार में 22वीं मंजिल पे. और कुछ ऐसा नज़ारा है, टेबल इन्होंने दिया नहीं शीशे के साइड में क्योंकि ना मैं होटल में रह रहा ना मेरे पास रिजर्वेशन थी. बोले बार पे जाके बैठ जाओ, मैं बोला मैं खड़ा होकर वीडियो बनाऊंगा. वो देखो सामने आसमान और सूरज डूबता हुआ जस्ट इन टाइम. और यहाँ ऊपर से चियांग माई शहर का नज़ारा खूबसूरत. दोस्तों जो रूफटॉप बार था उससे अपन आगे, माई नाम था उस रूफटॉप का और मिलिया नाम था उस होटल का. उनकी चेन है मिलिया होटल, इसकी रूफटॉप होते हैं जनरली. बार्सिलोना वाले में भी गया हूँ मैं उनकी ब्रांच में शायद. तो वो रूफटॉप बार तो रह गया उधर, वो जो बिल्डिंग थी उसके बिल्कुल पीछे वाली सड़क है ये, यानी कि जहाँ पे मार्केट्स लगी हुई है. इनके थ्रू अपन अभी स्ट्रोल करते हुए जाएंगे सामने चियांग माई नाइट बाज़ार में. और इसके पीछे वाली साइड इधर है अनुसान मार्केट. ये दोनों नाइट मार्केट्स है, खाने पीने की चीज़ें अंदर मार्केट में घुस के मिलती है और चीज़ें भी, ज्वेलरी, कपड़े, सोवेनियर्स, बैग वगैरह तरह तरह की चीज़ें. और बीच में कुछ और मार्केट भी लगी हुई है जिधर ये सामान वगैरह बिक रहा है थाईलैंड का. ये देखो रेडी है, ऐसे यूँ की यूँ जाने लग रही है. जूस की है, पता नहीं किस चीज़ की रेडी है. हालांकि मैं पैदल नहीं आया हूँ, स्कूटी मैंने खड़ी कर दी है, स्कूटर पर ही आया था. इधर खड़े करके बाद में इसे ले जाएंगे यहाँ से. चलते हैं मार्केट में अंदर. गणेश जी, बुद्धा और तरह तरह की चीज़ें, कपड़े, साथ में कुछ और डायरीज. वो सामने एक और मार्केट है, उधर लिखा है नाइट बाज़ार. राइट में मेरे फूड मार्केट है और ये कुछ कपड़े इधर. और
ये आ गई यहाँ पे फूड मार्केट। पहले ज्वेलरी वगैरह कुछ मिल रही है, फ्रूटोरी यहाँ पे ताज़ा फ्रूट के शेक, मैंगो स्टिकी राइस। रात के 11 बजे तक होते हैं मार्केट और इसमें बढ़िया रौनक मिलती है हर रोज़ ही। काफ़ी बार आ चुका मैं इस मार्केट में, फ्रूट्स वगैरह खाने आ जाता हूँ। और इधर एक ये रूफ टॉप हुआ है ऊपर, बाहर से इस पर गाने बजते रहते हैं। इस तरफ ये टेबल्स है, कोई भी अपना टेबल लेके बैठ जाओ, खाना पीना जिससे जो चीज़ लेनी है। इधर कुछ फ्रूट्स वगैरह की है और तरह तरह के जानवरों के मांस मिलते हैं यहाँ पे, मगरमच्छ वगैरह भी उधर आके होंगे, दिखाता हूँ खुला होगा तो। डिम सम एंड स्प्रिंग रोल्स, मोची, ग्योजा, फ्रेंच क्रेप्स। तरह तरह के मांस रखे हुए, बनाना रोटी, इंडियन फूड। तो भाई ये है दुकान। इधर आपको मेंढक से लेके शतुरमुर्ग, हिरण, मगरमच्छ, ग्रास होपर, क्रिकेट, सिल्कवॉर्म, स्कॉर्पियन, हर चीज का मांस मिलेगा। मगरमच्छ का मांस, हिरण का मांस, शतुरमुर्ग का मांस मिल रहा है यहाँ पे थाईलैंड में। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, ये देखो सिल्कवॉर्म, मेंढक, ये मेंढक का मांस है दोस्तों। मेंढक यार, ये मेंढक भी खाते हैं। अरे यार देख के उल्टी पड़ जाएगी मेरे को तो, देखा ही नहीं जा रहा। साथ में ग्रास होपर, राम का घोड़ा, टिड्डा, ये क्रिकेट, ये मैंने मैक्सिको में खाया था। चप्पू, क्या पता नहीं इसका नाम था कुछ। ये एक और कोई वॉर्म, सागो वॉर्म, तरह तरह के कीड़े मकोड़े खाते हैं भाई, ये देख लो। ग्रास होपर, मेंढक, सिल्कवॉर्म, मगरमच्छ, हिरण, स्कॉर्पियन। चलो यहाँ से, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक मार्केट दिखाई है। ये बाहर जो रोड है ना, इसी रोड पे ऐसी तीन मार्केट्स में तो मैं गया हुआ हूँ कई बारी, ऐसी फूड मार्केट्स है। तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं इनमें, तरह तरह के मांस, फ्रूट्स, इंडियन खाना भी कुछ पे। ये देखो इस पे भी कुछ और, श्रिम्प्स वगैरह, स्क्विड, श्रिम्प्स, ये सारी चीज़ें। उधर पूल टेबल और बार है। और मतलब खचाखच फुल रहती है जगह जब भी मैं आता हूँ। नमस्ते, नमस्ते कर रहा था भाई। तो पुलिस से मतलब हर बार इतने लोग मिलते हैं यहाँ पे, किसी टाइम आ जाओ। और इतना अफोर्डेबल खाना है भाई, आप लोग हैरान रह जाओगे। देखो मैं आपको रेट दिखाऊंगा किसी भी चीज़ का। ये देखो भात 40 बात में, यानी कि 100-110 रुपये में चिकन मिल जाएगा। 80 बात में ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट और राइस हाइजीनिक स्टॉल पे बढ़िया मिल जाएगा। मतलब डाइट हो जाएगी आपकी 200 रुपये में, 100-200 में। और मिलने को तो 50-60 बात में भी मिल जाएगा। ये 40 बात का दिखाया था मैंने अभी आपको। ये देखो इस दुकान पे रेट्स देखो। सूकी, पोरिज, पता नहीं क्या क्या चीज़ है, स्टिर फ्राइड, सी फिश विद चाइनीज़ सेलरी 80, 90, 80, 150, 100। मसामन करी, ये आज मैंने बनाई थी भाई, आप लोगों को याद होगा कुकिंग क्लास में। ग्रीन करी, मसामन करी, ये सारी करीज बन रही थी उधर। मैंने रेड करी चूज़ की थी, मेरे को पर हालांकि पसंद कोई भी नहीं इनमें से। कुछ और भाई है तरह तरह के, वही मछली और मांस। यहाँ पे फ्रूट्स वाला सेक्शन आ गया। इनके रेट भी देख लो, 50 बात के है जनरली फ्रूट शेक्स। उधर कुछ जलाटो वगैरह और सारी चीज़ें। सामने वो एक मार्केट है, उसमें कपड़े उपड़े की दुकान है। इधर ना सूट की, कोट पैंटों की बहुत दुकानें हैं आदमियों की। और इस रोड पे मेरे ख्याल से मसाज वाले सारे शायद इस रोड पे।
ये देखो आ गया ना टिल्लर, एक जेम्स बॉन्ड टिल्लर, ऐसे ही टिल्लर है पूरी सड़क पे, खूब सारे लड़कों के, पता नहीं क्या रिवाज है यहाँ। दोस्तों अगर आप एक हाईली स्किल्ड वीडियो एडिटर है 2 साल या उससे ज़्यादा के एक्सपीरियंस के साथ, और आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ज़बानों में एकदम फ्लुएंट है, तो आप लोग मेरी टीम पैसेंजर परमवीर के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पे वी आर लुकिंग फॉर हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड वीडियो एडिटर्स। अगर आपको लगता है कि आप स्टोरी टेलिंग समझते हैं, ट्रैवल वीडियोज़ एडिट करना जानते हैं, या फिर एडिटिंग टूल्स जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो सबसे इम्पॉर्टेंटली, या फिर आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, कैनवा, 11 लैब्स, दाविंची जैसे टूल्स आप समझते हो, इनमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो आप लोग अपनी एप्लीकेशंस work@passengerparamveer.com पे ईमेल कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप फुल टाइम इस अपॉर्चुनिटी के लिए काम करने को तैयार हो तो मेरे ऑफिस से, जो कि वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है, इस जॉब की बाकी डिटेल्स मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। और जैसा कि मैंने बताया, आप लोग अपनी एप्लीकेशंस work@passengerparamveer.com पे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। फ़िलहाल हूँ मैं कोस्टा रिका के घने जंगलों में। हेलो हेलो हेलो। एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, बढ़िया सी जगह जाके इनका शाम। अरे यार क्या देर उड़ा कर रहे हो यार, दिखता नहीं पैसेंजर परमवीर आ रहा है।